जय श्री राम दोस्तों आपके अपने चैनल माइथोलॉजी स्टोरी बाय रितु दुबे में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण विषय बताने आई हूँ, महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने आए हैं शरद पूर्णिमा पर। इसका क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो, पौराणिक आधारों पर इसका क्या महत्व है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों हम चलते हैं पहले इस विषय पे पौराणिक बातों के अनुसार, या अगर जो पुराणों में लिखी हुई हैं उनके अनुसार अगर हम इस चीज को देखें कि शरद पूर्णिमा का क्या महत्व होता है। अश्विन माह में आने वाली यह पूर्णिमा संधि काल का समय होता है। यहाँ से मतलब शरद पूर्णिमा के दिन से हल्की सी ठंड चालू हो जाती है और इसी के बाद फिर दीपावली आ जाती है। कार्तिक माह का शुभारंभ होने लगता है। मतलब देखा जाए तो पूरा का पूरा जो अब आने वाला समय है शरद पूर्णिमा से भगवान विष्णु को समर्पित होता है, क्योंकि इसके बाद कार्तिक स्नान शुरू हो जाते हैं और कार्तिक स्नान में ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। उनका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ता है कार्तिक माह में। इसके पश्चात दीपावली आ जाती है और ठंड बढ़ने लगती है। तो शरद पूर्णिमा का बहुत ही ज़्यादा शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार हमारे इस हिंदू परंपरा में बहुत महत्व होता है। कथाओं के आधार पर शरद पूर्णिमा के दिन माता महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। समुद्र मंथन से माता महालक्ष्मी प्रकट हुई थी और वह भगवान विष्णु के लिए समर्पित हुई थी। साथ में इसलिए अगर आप इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन या शरद पूर्णिमा की रात्रि में माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं तो उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और दोस्तों माता महालक्ष्मी का अगर आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो हमें धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। तो ध्यान रखिए कि शरद पूर्णिमा को रात्रि में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाइए। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वह ये है कि इस दिन श्री कृष्ण भगवान कृष्ण ने महारास रचा था। और इस रात्रि में जब वो महारास अपनी गोपियों के साथ रच रहे थे तो भगवान चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ भक्ति भाव में विभोर होकर उनकी ओर निहार रहे थे। और निहारते निहारते वो उन्हें सुध बुध ना रही और वो अपनी किरणों के माध्यम से पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करने लगे। और उसी महारास को देखते देखते जब वो पृथ्वी पर अमृत की वर्षा कर रहे थे तो पूरा पृथ्वी पे उनकी किरणों के कारण औषधीय गुण आ गए। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि कहा जाता है दोस्तों, ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है कि अगर शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की किरणों में आप दूध या खीर बनाकर रात्रि भर रखते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बासी मुख उठकर उसका सेवन करते हैं तो आपको जैसे अस्थमा हुआ, श्वास हुआ या सर्दी जुकाम हुआ, इस तरह की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों अगर और देखा जाए तो अगर आपको आंखों से कोई तकलीफ हो, नेत्र संबंधी कोई बीमारी हो, तो आप इस दिन रात्रि में चंद्रमा को एकटक निहारें। 15, 20 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे तक आप अगर एकटक निहारते हैं तो आपको नेत्र संबंधी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों अगर आपको त्वचा संबंधी बीमारी हो, स्किन आपकी खराब हो गई हो, डल हो गई, तो आप इस रात्रि में 3-4 घंटे चंद्रमा की रोशनी में टहल लीजिए। चंद्रमा की किरणें जो आपकी चेहरे पे पड़ेंगी तो आपका चेहरा अलग ही दमक उठेगा। तो इस तरह से चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा की किरणें शरद पूर्णिमा की रात्रि में अमृत वर्षा करती हैं, औषधीय गुण होता है उनमें। दोस्तों बहुत जगह आपने देखा होगा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में अस्थमा, श्वास, एलर्जी या फिर सर्दी जुकाम वाले मरीजों के लिए खीर का वितरण किया जाता है। यह क्या होता है कि इस रात्रि में कुछ औषधियाँ डाल के दूध और चावल को मिश्रित करके खीर बना के रात्रि भर चंद्रमा की किरणों से अमृत को एब्जॉर्व करती है खीर और फिर वो रोगी को खिला दी जाती है, तो पित्त संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। देखा जाता है कि दूध में लैक्टिक एसिड होता है
जो कि चंद्रमा की किरणों से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और चावल में जो स्टार्च होता है वो दोनों मिक्सअप होकर एक औषधीय गुण वाली औषधि बना देते हैं। इसलिए उस खीर को खाने से अगर आपको दमा, श्वास, एलर्जी या सर्दी जुकाम जैसी कोई बीमारी हो, पित्त संबंधी कोई बीमारी हो, तो इस खीर को बना के खाइए, आप इन तकलीफ़ों से दूर होंगे। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से, उनको श्वेत वस्तुएं अर्पण करने से, जैसे श्वेत भोग हो गया, श्वेत पुष्प हो गया, आसन, वस्त्र, श्वेत सब चीज़ें अर्पण करने से आपकी कुंडली का चंद्रमा मजबूत या उच्च फल देने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो तो आप इस शरद पूर्णिमा की रात्रि का बिल्कुल उपयोग करिए, आपकी चंद्रमा मजबूत होगा। इस रात्रि में जो एक अमृत वर्षा वाली रात्रि होती है, इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी गरुड़ के आसन पर बैठकर पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं। तो दोस्तों, रात्रि में अगर आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस एक छोटे से उपाय से आपको धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, लक्ष्मी की वर्षा आपके ऊपर होने लगेगी। तो इस छोटे से उपाय को जरूर अपनाना है आप लोगों को, जिससे कि इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपको हर प्रकार की बीमारियां दूर हो जाएं, आपके घर में धन धान्य और बरकत आ जाए, लक्ष्मी की वर्षा होने लगे। तो इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को, जिसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, इसका उपयोग करिए दोस्त। अगर दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सपोर्ट के कारण ही मेरे बहुत सारे वीडियो पे बहुत अच्छे कमेंट आए, उसके लिए मैं भी आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। दोस्तों, दादा की कृपा आप पे बनी रहे। दोस्तों, अगर शरद पूर्णिमा की कथा, व्रत कथा जो है और व्रत की विधि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करना है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से वह भी बता दूंगी। जय श्री राम।